सबसे पहली बात तो यह है कि आप अदालतों के अधिकार को चुनौती नहीं दे सकते। साफ सीधी बात। जो काम अदालतों का है वो अदालतें ही करेंगी। आपके पास पंचायत में भी ये अधिकार नहीं होते कि सारे मामलों पर वो अपने फैसले सुनाने शुरू कर दें। शादी ब्याह का मामला है, उस पर पंचायत फैसला सुनाना शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं होता। पंचायत तक को ये अधिकार नहीं है। जब तो आप अदालतों के समानांतर एक ऐसी व्यवस्था चला करके बैठे हुए हैं जिस पर आप तलाक वगैरह तय करें कि किसकी शादी किससे हुई, तलाक कैसे होगा। आप संपत्ति का बंटवारा तय करें कि संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। तो ये जो समानांतर अदालत आपने बिठा रखी है, ये आप कैसे बिठा सकते हैं। और जहां तक अदालतों के इन दारुल कजा जिसको कहते हैं, शरिया अदालत, उनका सवाल है, तो भाई जब आप विधानसभा में, संसद में एक लाल जो है कोट पॉकेट एडिशन उसको कहते हैं, ₹850 का महंगा वाला आता है, वो जो लाल और काले रंग की जो संविधान की प्रति लहराते हुए दिखते हैं। अगर कहीं गलती से, पहले तो सबसे पहली बात यह है कि उसमें नेहरू के बारे में पहले ही पन्ने पे जो लिखा हुआ है ना, नेहरू और इंदिरा वगैरह के बारे में, वो अगर उन्होंने पढ़ लिया होता तो वो वाली कॉपी वो नहीं लहराते। उसमें पहले ही पन्ने पे नेहरू और इंदिरा और कांग्रेस परिवार की बुराई लिखी हुई है। अच्छा चलिए उसको छोड़ देते हैं। तो उसको लहरा लहरा के जब बोलते हैं कि देश बाबा साहब संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा, तो भाई मनुस्मृति से तो कोई नहीं चला रहा देश को। मनुस्मृति लागू भी नहीं है देश में। जो लागू है और जो सरिया अदालतें देश में चल रही हैं उसका हिसाब दो ना। 38 सरिया अदालतें सिर्फ बिहार में हैं। सिर्फ बिहार में 38 सरिया अदालतें होती है। बिहार में जिले भी 38 ही होते हैं, लेकिन हर जिले में एक शरिया अदालत है ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अब जैसे सहरसा है तो सहरसा में 3 शरिया अदालतें, 2 शरिया अदालतें आपको मिल जाएंगी। आपको फिर पटना में 2-3 मिल जाएंगी। तो ऐसे में आप देखेंगे कि हिसाब जो है वो थोड़ा सा अंतर है कि जहां पे आबादी जितनी है उसके हिसाब से उतनी शरिया अदालतें हैं। तो इस हिसाब से 38 शरिया अदालतें बिहार में एग्जिस्ट करती है। 9 शरिया अदालतें आपको झारखंड में मिल जाएंगी। तो शरिया अदालतें नहीं होती। और इस शरिया अदालत का जो नाम दारुल कजा इन्होंने रखा हुआ है ना, इस दारुल कजा का जो कजा वाला शब्द होता है, इसी कजा शब्द से काजी निकलता है। तो वो जो कहावत में सुनते थे, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो मियाँ बीवी के बीच जितने फैसले होने हैं वो काजी दे रहा होता था। इसीलिए मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी वाला जो जुमला होता है वो शुरू हुआ था। और जिस जमाने में ये जुमला शुरू हुआ था उस जमाने से अभी तक ये दरुल कजा काम करती है। और दरुल कजा जो है वो पुराने जमाने का अगर आप देखेंगे कि कैसे काम करती थी, तो इसके पास कई विशेषाधिकार होते थे। ये विशेषाधिकार जो थे ना, ये दरुल कजा से छीनने की शुरुआत की थी अकबर ने। अकबर के बाद उसकी और आगे की जो पीढ़ियां थी वो भी ये हरकत करती रही। मौलानाओं से उनके अधिकार छीन करके अपना जो है वो राजा जो है, अब राजा वहां पे देखिए कि किसी की परछाई हो सकती है या नहीं हो सकती, ये इस पर निर्भर करता है कि उसको आप कैसा मानते हैं। अब जैसे अल्लाह की परछाई नहीं हो सकती, और जिल्ले का मतलब होता है परछाई। तो जिल्ले इलाही अगर आप कह रहे हैं तो मतलब सीधे सीधे आप कह रहे हैं कि खुदा की परछाई है, तो खुदा की परछाई नहीं बन सकती। लेकिन अकबर जो है वो अपना नाम ऐसा रख लेता है और मौलाना लोग विरोध नहीं कर पाते हैं। तो इस्लामिक जो अदालतें थी उनसे शक्तियां छीन के अपने कब्जे में लेने का काम जो है वो अकबर शुरू कर चुका था। तो जहांगीर का दौर आते आते क्या हुआ कि जहांगीर के दौर में जहांगीर ने यह फैसला दिया था कि अब से आगे से जो ये शरिया अदालतें हैं, ये जो दरुल कजा होती है, इसके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं रहेगा कि नाक कान काट लो या मृत्यु दंड दे दो। नाक कान काटना या मृत्यु दंड देना जैसा जो है सजा, ये सजा जो है सिर्फ राजा देगा, दरबार में दिया जाएगा। ये दरुल कजा में ये सजा नहीं मिलेगी। तो ये जहांगीर ने किया था। जहांगीर ने कई जो है अधिकार दरुल कजा से छीन लिए थे। उसके बाद फिर जब अंग्रेजों का दौर आया तो अंग्रेजों के दौर में भी यही बात लागू हुई। और शरिया कानून के हिसाब से जो चोर के हाथ काट देने जैसी सजा थी, ये सारी सजाएं जो है वो अंग्रेजों ने हटवाई। फिर जब 37 का दौर आता है तो 37 के दौर में बाबा साहब अंबेडकर ने जब कानून लिखना शुरू किया तो उन्होंने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया, जिसको 37 का जो एक्ट है उसको हम लोग शरीयत एक्ट के नाम से ही जानते हैं। तो उस एक्ट में जो है वो बाबा साहब अंबेडकर ने अपने हिसाब से बदलाव किए। 39 में जब जो शादी का जो एक्ट आया, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में जो आया, उसमें बाबा साहब अंबेडकर ने यह डाला कि मुस्लिम महिला अगर धर्म परिवर्तन कर लेती है तो ऑटोमेटिक तलाक का
ये जो अधिकार मिल जाता है पति को, उसके पति को, उसके शौहर को, सॉरी पति तो नहीं, शौहर होता है वहां, तो उसके शौहर को जो ये ऑटोमेटिक अधिकार मिल जाता है, ये अधिकार नहीं रहेगा। तो मुस्लिम महिला चाहे तो धर्म परिवर्तन कर सकती है, और धर्म परिवर्तन से उसका कोई तलाक हो जाए ऐसा नहीं होगा। तो ये सारे बदलाव जो है ये 39 तक के दौर में हो रहे थे। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का तो आपको पता ही है कि 1956 में मृत्यु हो गई थी। तो आजादी के थोड़े समय बाद ही जब उनकी मृत्यु हो गई, तो ये बदलाव करने वाला कोई बचा नहीं। तो फिर से शरिया अदालतें जो है, दरुल कजा जो है, वो अपने पूरे जोर में आ गई। और अब भारत में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए कानून जो है, वो तो नहीं ही चलते। चलता क्या है? तो शरिया अदालत चलती है, दरुल कजा चलता है, काजी होता है।